आज की वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा यूएस वीजा का रिगार्डिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस एंड बायोमेट्रिक में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होते हैं, काउंसलर इंटरव्यू में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है एंड क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे मेरे से, और भी जो भी इंफॉर्मेशन है एप्लीकेशन प्रोसेस से यूएस वीजा से वो सारे मैं आपको इसमें बताऊंगा। एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर द कैडेट्स हु हैज जस्ट पास्ड आउट। मेरी तरह मैं भी अभी पास आउट हुआ हूँ, तो डेफिनेटली दोज हु आर गोइंग टू अप्लाई फॉर यूएस वीजा उनके लिए ये वीडियो काफी बेनिफिशियल होने वाला है। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो गाइस, दिस वीजा इज अ नॉन इमिग्रेंट C1D वीजा एंड इसके एप्लीकेशन प्रोसेस की सबसे पहले बात कर ले तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपने कैडेट्स को बोलती हैं अप्लाई करने के लिए, और आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कंपनीज से रिक्वायर्ड होती है और वो कंपनीज आपको प्रोवाइड कर देती हैं, बट इन माय केस मेरी कंपनी ने खुद हम लोग के लिए अप्लाई किया था, जो भी कैडेट्स हैं उनके लिए अप्लाई किया था। एंड जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो आपके प्रेजेंस में ही फिल होता है और आपको चेक करना होता है, पासपोर्ट से मैच करना होता है, CDC से मैच करना होता है, वो सब इन्फॉर्मेशन सही होना चाहिए और उसके बाद आपका अप्लाई होता है। एप्लीकेशन के लिए जो साइट है वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस पर जाके आपको अप्लाई करना होता है। जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो आपको कंपनीज DNS कंप्लीट होने के बाद जब वीजा एप्लीकेशन का टाइम आता है तो मेल के थ्रू बता देते हैं कि कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है। एंड अगर मेरी जैसी कंपनी है तो वो खुद ही अप्लाई कर देती है इन प्रेजेंस ऑफ यू। अब यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं जिसमें यूएस वीजा मैंडेटरी नहीं है, आप बिना यूएस वीजा के भी आप वेसल पे जा सकते हो। एंड डेफिनेटली वो वेसल यूएस वाटर में नहीं जाती होंगी तभी, तो वो कंपनीज के ऊपर डिपेंड करता है वेदर दे आर सेइंग देयर कैडेट्स टू अप्लाई फॉर वीजा और नॉट। तो ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड कर देता है। एंड मेरी कंपनी में ये रिक्वायरमेंट था यूएस वीजा का, तो दैट्स व्हाई दे अप्लाइड फॉर मी एंड फाइनली आई गॉट माई यूएस वीजा। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको मिल जाता है DS-160 फॉर्म, फिर आपको एक CGI लेटर भी जनरेट करना पड़ता है जो कि होता है आपका $160 का पेमेंट फॉर दैट यूएस वीजा एप्लीकेशन। और वो CGI लेटर आपको प्रिंट करवा के उसको बैंक में लेके जाना होता है अलॉन्ग विथ योर DS-160 एप्लीकेशन फॉर्म, जो फिल्ड फॉर्म आपको मेल पे मिला होता है यूएस वीजा के एम्बेसी के साइट से। तो वो सब आपको लेके जाना होता है और आपको $160 का जो भी करंट एक्सचेंज रेट होगा, जो मेरा पड़ा था वो 12,160 रुपीज पड़ा था, और ये फिर बाद में आपको कंपनी से मिल जाता है, जो भी आपकी शिपिंग कंपनी जिससे आपको स्पॉन्सरशिप मिले वो आपको दे देते हैं अगर आपका वीजा अप्रूव हो जाता है तो ये कुछ प्रोसेस था बैंकिंग का। बैंक में जाना होता है, मैं गया था एक्सिस बैंक में और वहां पे जाके 12,160 का आपको डिपॉजिट फॉर्म भरना होता है और वहां पे आप जाके अपना जो भी अमाउंट है सबमिट कर सकते हैं और वो CGI लेटर पे अपना बैंक का स्टैंप और सिग्नेचर करके आपको दे देंगे, जिसका रिक्वायरमेंट आपका पड़ेगा आपको बायोमेट्रिक के टाइम पे। पेमेंट करने के 24 आवर्स के बाद आप जाके वहां पे लॉगिन करके यूएस वीजा के साइट पे जाके लॉगिन करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जब पेमेंट हो जाता है वहां पे आ जाता है रिसीट नंबर और वहां पे जाके आपको अपॉइंटमेंट लेना होता है। बायोमेट्रिक का डेट्स आपको अलग मिलता है और काउंसलर इंटरव्यू का आपको डेट अलग मिलता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैंने पेमेंट किया था उसके बाद वेबसाइट पे बहुत रश था, तो जो मेरे को डेट्स मिले थे पहले वो 1 मार्च को मेरे को बायोमेट्रिक का डेट मिला था न्यू दिल्ली में एंड 2 मार्च को मेरे को काउंसलर इंटरव्यू का डेट मिला था न्यू दिल्ली में ही। बट आफ्टर फ्यू डेज जो स्लॉट्स होते हैं वो खाली भी हो जाते हैं, कुछ लोग अपना कैंसिल करते हैं अगर एप्लीकेशन फॉर्म तो मेरे को 5 फरवरी की स्टार्टिंग में ही मिल गया था, तो देन मैंने अपना रिशेड्यूल कर लिया था। आप रिशेड्यूल भी कर सकते हो अपना एप्लीकेशन, जो भी आपको डेट्स आपने बुक किया वो आप रिशेड्यूल कर सकते हो अगर पहले स्लॉट्स अवेलेबल हैं तो मैंने फिर 2 फरवरी और 3 फरवरी को, 2 को बायोमेट्रिक और 3 को अपना काउंसलर इंटरव्यू का जो डेट्स है वो रिशेड्यूल कर लिया था और उसके लिए ही मैं रिसेंटली अभी न्यू दिल्ली गया हुआ था। सो 2 फरवरी को मेरा बायोमेट्रिक था और जो इसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो है आपका अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन, पासपोर्ट, CGI लेटर और DS-160 एप्लीकेशन फॉर्म और फोटोग्राफ्स, ये आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। और इसके अलावा आप अपना STCW सर्टिफिकेट, CDC प्लस अपना जो डिप्लोमा आपका जो आपका डिग्री है वो भी आप लेके जा सकते हो। ये सब जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। और मैं जब गया था तो उसके बाद ये कुछ वेरिफिकेशंस होते हैं। सबसे पहले वो पासपोर्ट मांगेंगे और जो भी आपने CGI लेटर जो भी जनरेट कर रखा है, अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन, हाँ डेफिनेटली आपका अपॉइंटमेंट जो है वो चेक करेंगे कि हाँ उसी दिन का है, उसी टाइम स्लॉट में ही आप आ रखे हो कि नहीं, ये सब चेकिंग होता है। और जो मेन मोटिव होता है इस बायोमेट्रिक का, इसमें आपको ये 10 फिंगर एक्सप्रेशन लेते हैं प्लस आपका एक फोटोग्राफ लेते हैं जो कि आपके जो यूएस वीजा आता है, जो स्टिकर आता है उस पर आपके पड़ता है। और इसके अलावा आपका जो भी सिस्टम
सिस्टम में आपने इन्फॉर्मेशन दे रखा है एप्लीकेशन प्रोसेस के टाइम पे, उससे आपका जो मेन इन्फॉर्मेशन जो आपके फॉर्म में आपके सामने अपॉइंटमेंट डिटेल्स में, आपके पासपोर्ट पे जो भी है वो सब मैच करना होता है। जो मेन मोटिव होता है बायोमेट्रिक का यही सब होता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। बट मेरे से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, मेरे से जस्ट वो अपना फुल नेम पूछा, तो मैंने बता दिया अपना फुल नेम, और इसके अलावा मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। और उसके बाद उन्होंने बोला कि आपका नेक्स्ट डे जो मेन प्रोसेस है इंटरव्यू का वो है, और अभी के लिए इट्स ओवर। बट मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे फुल नेम पूछ लिया था, आपने ट्रेनिंग कहाँ से ले रखी है, प्लस आप यूएस क्यों जा रहे हो, और अपने वेसल का नाम बताओ। ये सब कुछ क्वेश्चन पूछ लिए गए थे बायोमेट्रिक में। तो ये डिपेंड करता है कि किस काउंटर नंबर पे आप जा रहे हो, कौन आपके सामने बैठा है, तो ये इसके लिए भी आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। और ये सब क्वेश्चंस मैं अभी अपना जब इंटरव्यू वाला राउंड होगा उसमें बता दूंगा कि क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं यूएस वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस में। नेक्स्ट डे 3 फरवरी को हम लोग का था कॉन्सुलर इंटरव्यू, और वो था सबसे इंपॉर्टेंट राउंड, क्योंकि उस दिन पता चलता है कि हम लोग को अप्रूवल मिलने वाला है या फिर रिजेक्शन मिलने वाला है। तो हम लोग का जो भी दोस्त लोग थे उनका जो टाइम था वो 8:30 का था, और हम लोग कुछ ऐसे 7 बजे के आसपास पहुंच चुके थे। बहुत ठंड थी दिल्ली में, तो कैसे भी हम लोग पहुंच गए थे वहाँ पे मेट्रो से होते हुए, और थोड़ा सा डर भी था कि कहीं रिजेक्ट ना हो जाए, क्योंकि उससे पहले कुछ फ्रेंड्स का रिजेक्ट हो चुका था। और उसके बाद जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले वो लाइन फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद आपका सिक्योरिटी चेक होता है, और उस टाइम वो बोल देते हैं कि अपने हाथ में पासपोर्ट रख लेना। और एक और चीज़ इन्फॉर्मेशन दे दूँ उस दिन के बारे में, तो आप फ़ोन और कोई भी बैग वगैरह ले जाना थोड़ा सा उस दिन मतलब मत ही लेके जाना, क्योंकि ये सब आपको वहाँ पे जमा करना होता है, उसके लिए अलग से फिर आपको प्रॉब्लम होगा कि जमा करना है फिर लेना है ये सब। तो आप बेटा सब कुछ अपना रख के जाओ, बस जो आपका एक ट्रांसपेरेंट सा होगा आपका फाइल, उस फाइल में सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ, बस दैट्स इट। कोई भी ऐसा स्मार्ट वॉच, कोई भी ब्लूटूथ वगैरह, पेन ड्राइव वगैरह कुछ मत लेके जाना, कुछ भी अलाउ नहीं है वहाँ पे। तो इसके वजह से ये सब को मतलब छोड़ के ही जाना अपने रूम पे। और इसके बाद जब प्रोसेस शुरू होता है सिक्योरिटी चेक, उसके बाद पासपोर्ट दिखाना होता है, पासपोर्ट के पीछे जो आपका स्टिकर लगा होता है उसको स्कैन करते हैं, और स्कैन करने के बाद फिर आप अंदर जाते हो। फिर जो मेन जो एम्बेसी है उसके अंदर शायद वही वे था, वहाँ आपको जाना होता है। वहाँ पे फिर से आपका सिक्योरिटी चेक होता है, और फिर वहाँ से होते हुए अंदर से रास्ता होता है, फिर आपका जाता है काउंटर पे जहाँ पे आपका इंटरव्यू होने वाला है। वहाँ पे भी जैसे हम लोग का C1D वीज़ा था उनके लिए अलग से ऐसे सेपरेट बैठाते हैं, और भी जो H1 वीज़ा शायद होता है उनको अलग बैठाते हैं, और उनका अलग अलग प्रोसेस ऐसे चल रहा होता है। तो C1D का वीज़ा का लाइन अलग लगा हुआ था, वहाँ पे हम लोग जाके अपने अपने जगह पे बैठ गए थे एक एक करके। और उसके बाद फिर आपको एक वहाँ पे जो भी सिक्योरिटी गार्ड या फिर जो भी वहाँ पे ऑफिसर होंगे वो आपको एक एक करके बुलाएंगे कि आपको इस काउंटर पे जाना है। जो काउंटर खाली होता है उस काउंटर पे आपको भेज देंगे। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आप अपना काउंटर खुद फिक्स कर सकते हो, जो आपका काउंटर खाली मिलेगा वो वहाँ पे आपको भेज देंगे। तो ये कुछ ऐसा था। और काउंटर पे भेजने के बाद वहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट और कंपनी का कवरिंग लेटर दिखाना होता है, और ये कंपनी का कवरिंग लेटर आपको कंपनी की तरफ से मिलता है। और इस कवरिंग लेटर में लिखा होता है कि आप कंपनी के काम से जा रहे हो, और उस पर पूरा स्टैम्प वगैरह सब कुछ लिखा होता है, और आपके नाम, आपका पोजीशन, ये सब लिखा होता है। तो ये होता है कंपनी का कवरिंग लेटर, और इसका रिक्वायरमेंट उस दिन बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके बिना आपका वीज़ा अप्रूव नहीं होने वाला है। सो आई गॉट काउंटर नंबर 17, और जो काउंटर पे मैं गया था मेरे जस्ट आगे मेरा फ्रेंड रॉय ठाकुर था, और वी आर इन द सेम कंपनी। तो उसका वीज़ा अप्रूव हो गया, तो मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो गया कि हाँ अभी वीज़ा मेरा भी अप्रूव हो जाएगा। फिर मैं जब गया तो उन्होंने सबसे पहले मेरे से मेरा पासपोर्ट और कंपनी का कवरिंग लेटर मांगा, तो मैं वो दे दिया उनको। और उसके बाद उन्होंने कवरिंग लेटर के साथ गया और उन्होंने पूछा कि कौन सा वीज़ा है, तो इट वॉज अ C1D वीज़ा। ओके, कमिंग टू द क्वेश्चंस जो मेरे से क्वेश्चन पूछे गए, तो उन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन पूछा कि व्हाट्स योर फुल नेम, एंड देन आफ्टर उसके बाद मेरे से पूछते कि आपको यूएस क्यों जाना है, एंड देन आफ्टर कि आपका पोजीशन क्या है मर्चेंट नेवी में, एंड व्हाट विल बी योर वर्क ऑन बोर्ड शिप। ये कुछ क्वेश्चन थे। देन उन्होंने जब ट्रेनिंग पे आए तो फिर उन्होंने पूछा कि आपने किस टाइप की ट्रेनिंग ली है मर्चेंट नेवी के लिए, एंड विच वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग। तो जब मैंने ट्रेनिंग के वाले आंसर में जब मैंने फायर ड्रिल्स के बारे में बताया, तो उन्होंने पूछा मेरे से व्हाट इज क्लास B फायर और उसको कैसे एक्सटिंग्विश करते हैं। ये मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, और इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये सब क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करके जाना है अगर आप जा रहे हो C1D वीजा के लिए। तो यही सब क्वेश्चन में से कुछ आपको मिल जाएंगे और इजिली अप्रूवल मिल जाएगा। तो ये कुछ मेरा एक्सपीरियंस था यूएस वीजा का, एंड फाइनली आई गॉट माय यूएस वीजा।
अभी कल ही आया था ऐसे ब्लू डार्ट के प्रीमियम सर्विस से, और ये भी आपको प्रीमियम सर्विस आपको 650 में अवेलेबल होता है। वेबसाइट पे ही आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, और अभी कोविड के टाइम में मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेलेक्टिंग द सेम। इसके अलावा एक ऑप्शन होता है कि आप जाके वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो, मीन्स 3 या 4 दिन बाद आपका अप्रूवल होने के बाद आप वहाँ जाकर अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लेते हो। तो मेरा जब अप्रूवल हुआ तो उन्होंने बोला येस आई एम अप्रूविंग योर वीज़ा एंड यू विल गेट योर वीज़ा इन 5 days। तो मेरे को बहुत फिर खुशी हुई कि येस फाइनली आई हैव अप्रूव्ड फॉर US वीज़ा। एंड उसके बाद मीन्स वो आपका पासपोर्ट रख लेते हैं। पासपोर्ट रखने के बाद वही पासपोर्ट पे जो स्टिकर होता है, स्टिकर लग के आपको मिलता है, और वही होता है आपका US वीज़ा। ये था US वीज़ा का प्रोसेस, C1D एप्लीकेशन फॉर्म एंड जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ऑल द प्रोसेस, तो ये मैंने आपको इस वीडियो में दे दिया। एंड अगर कोई डाउट रहेगा किसी भी प्रोसेस से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं आपको आंसर दे दूंगा। एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कर सकते हो, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।